Hello everyone, welcome back to my channel. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। So today it's my video जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ तो वो भी एक क्वेश्चन ही था, लेकिन उस पे मैं कुछ चीज़ों के आंसर करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने पूछा था कि फास्टिंग में आप जो फास्टिंग करते हो तो उसमें जो मेरा पहले वीडियो गया था कि आप क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। उनका नाम कुछ मैं उनका नाम मुझे रिमेंबर नहीं है जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना करे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग जब फास्टिंग करते हैं तो जो आपका फास्टिंग विंडो है तो वो कैसे रहना चाहिए और आपकी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो मैं फास्टिंग करती हूँ आप अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए, क्योंकि इंटीमेटल फास्टिंग में ऐसा होता है कि आप अपनी चॉइस से इसमें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 18 आवर का विंडो 18 आवर का फास्टिंग पीरियड रखते हैं और 6 आवर का ईटिंग पीरियड रखते हैं। कुछ लोग 12 आवर का रखते हैं और उसमें 12 आवर आपके लिए खाने के लिए होता है। तो सब लोगों का डिफरेंट होता है। जैसे मैं करती हूँ तो मेरा 16 का फास्टिंग पीरियड है और उसके साथ 8 जो है 8 आवर का मेरा ईटिंग पीरियड है। वो मैं इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं अदरवाइज जब मैं 18 आवर का कर लेती हूँ तो मुझे स्टार्विंग होने लगती है, तो मैं अपनी बॉडी को इतना नहीं करना चाहती। और दूसरी बात, मैं जॉब पे जाती हूँ तो जॉब पे आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, राइट, कि आपको कितने टाइम पे आपका लंच होता है तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो सबसे पहले मेरी जो रूटीन होती है जो मेरी फास्टिंग विंडो होती है, क्योंकि हम लोग 8 o'clock से हम लोगों को पहले मेरा 8 to 12 का फास्टिंग होता है 16 आवर का। तो मेरा जो 8 o'clock से पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सोने से पहले। और जब मैं सोने के लिए चली जाती हूँ तो सोने ऑब्वियसली हम लोग सोते हुए कुछ नहीं उठकर खाते पीते, राइट। तो सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मॉर्निंग में मेरा होता है एप्पल साइडर विनेगर, 1 ग्लास वाटर मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करता है और आपको बहुत ईजी जैसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उसके एप्पल साइडर विनेगर के। और मैं हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है मुझे, तो उसमें ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जो कि एप्पल साइडर विनेगर है। उसके बाद मेरा क्या होता है, क्योंकि मेरा डिपेंड करता है आपकी रूटीन क्या है। मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ और उससे उठते ही मैं अपना पहले ये वाटर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद जैसे 5 o'clock मैं एक और गर्म पानी का गिलास लेती हूँ। तो फिर मेरा होता है कि जॉब से जाने से पहले मेरा 6 o'clock 6:30 तक होता है एक ब्लैक कॉफ़ी मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय मुझे सिर्फ दूध वाली अच्छी लगती है और मैं ब्लैक टी नहीं पी सकती, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक कॉफ़ी लेती हूँ। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। और कॉफ़ी आप जब ब्लैक कॉफ़ी लेती हो तो उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि यदि आप उसमें मिल्क डाल कर लोगे तो उसमें कैलोरीज हो जाएगी, तो आपका फास्ट नहीं रहेगा। तो मैं वो लेने के बाद उसके बाद फिर मेरा जॉब का काम शुरू हो जाता है। मैं जॉब पे चली जाती हूँ और जॉब पे मुझे होता है कि मेरा जो लंच होता है उसके पहले यदि मुझे कोई ब्रेक मिलती है 15 मिनट की जब कुछ, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेती हूँ। और 12 o'clock हो जाता है, कभी कभी 12:30 हो जाता है, 1 o'clock मेरा लंच होता है इतने टाइम में। उस लंच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, मैं लेकर जाती हूँ डिफरेंट एवरी टाइम मैं चूज़ करती हूँ अपनी डाइट में। तो मैं जैसे स्मूदी ले ली मैंने प्रोटीन की, वो मैं साथ में लेकर चली जाती हूँ, तो मैं स्मूदी ले लेती हूँ। और फर्स्ट थिंग इसमें ये है कि स्मूदी जो आप लेते हो, जहाँ आप प्रोटीन वैसे लेते हो, वो प्रोटीन आपका मील रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैं इसके साथ एक इसका डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी
जिसमें आपको ये पूरा बताऊंगी। तो मैं वो अपना, क्योंकि उसमें मेरे फ्रूट्स होते हैं, डे के 2 फ्रूट आपको लेने चाहिए। मैं फ्रूट वैसे नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ मैं फ्रूट नहीं खा सकती, किसी भी किस्म का फ्रूट हो मैं नहीं खा सकती। तो इसीलिए मुझे वो ठीक लगता है कि मैं स्मूदी में डाल के ले लूँ, राइट। सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा सा है। तो मैं उसमें ये जरूर करती हूँ कि मैं 2 तरह के फ्रूट, 2 या 3 तरह के फ्रूट लेती हूँ। मोस्टली मैं बेरीज लेती हूँ और उसमें एक बनाना होता है और मेरा प्रोटीन होता है, तो मैं वो लेकर मैं स्मूदी ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा क्या होता है कि स्मूदी लेने के बाद फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट और उसके साथ मेरा होता है गनोला, तो मैं उसे मिक्स करके वो छोटी बॉल एक खा लेती हूँ। फिर जब मैं घर पे आती हूँ जॉब से आकर ही मुझे होता है कि मैं एक चाय का कप लूँ, तो मैं एक अच्छा सारा चाय का कप लेती हूँ। दिन में एक बार ही सिर्फ मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मैं फास्टिंग पे जो रहती है, तो मैं चाय ले लेती हूँ। अराउंड 3:30 4 o'clock हो जाते हैं, तो उसमें मैं चाय का जब कप लेती हूँ, तो अभी जैसे विंटर चल रही है तो उसके साथ मैं अलसी का जो हम लोग वो लड्डू बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, मैं वो थोड़ी सी लेती हूँ, राइट। एक उसकी पिन्नी में, एक लड्डू कह लो आप, वो ले लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा होता है 5:30 to 6 o'clock हम लोग खाना बना लेते हैं। और जो भी खाना मेरे घर पे नॉर्मली जो मेरे बच्चे खाते हैं, मेरी फैमिली खाती है, वही बनता है। दाल रोटी बनती है, चावल बनते हैं, राजमा बनते हैं, जो कुछ भी आप बनाते हो, जो सब्जी बनाते हो, तो वो ही मैं कंज्यूम करती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जब मैं वो खाना खाती हूँ तो हम लोग 6:30 अराउंड 6:30 to 7 के अंदर अंदर हम लोगों का डिनर हो जाता है। डिनर के बाद फिर मैं थोड़ा सा मूव करती रहती हूँ घर पे, क्योंकि मुझे डिनर के बाद बैठना अच्छा नहीं लगता। बाहर हम लोग नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ स्नो, बहुत ठंड है और बहुत स्नो वगैरह है, तो इसीलिए मैं घर पे ही थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। फिर मैं लेती हूँ एक चाय, मैं ग्रीन टी नहीं लेती अभी। तो फिर मैं जैसे डिफरेंट चायज होती है, कई हर्ब्स चायज होती हैं, तो वो मैं चाय का 1 कप ले लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, कैमोमिल टी लेती हूँ, उससे मुझे नींद भी अच्छी आती है, मैं रिलैक्स रहती हूँ, मेरी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। और जब तक हम लोग बेड पे जाते हैं 9:30 10 o'clock हम लोग बेड पे जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और आप टी भी लेते हो, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये फास्टिंग का ये तरीका है। और आप अपनी चॉइस से कीजिए कि आपको क्या करना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड करती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं शुगर बहुत सालों से चाय में, तो बिल्कुल चाय कॉफ़ी में मैं शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करती। और वैसे भी मैं शुगर की और चीज़ें नहीं खाती। तो सिर्फ ये जो मैं अलसी का लड्डू बोल रही हूँ, उसमें हम लोगों ने शक्कर डाली है। शक्कर और गुड़ आप वो डाल सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुगर आप अवॉइड करोगे तो आपको बहुत जल्दी आपका जो बेनिफिट है वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होता है कि क्योंकि आप शुगर भी उतनी ले रहे हो, आप वही जंक फूड ले रहे हो या कुछ भी, तो फिर भी आपको इतना वर्क नहीं होगा आप पे, राइट। और मेरी फास्टिंग की विंडो यही रही है जब से मैंने स्टार्ट की है। आप अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए। कुछ लेडीज़ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उसके हिसाब से, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप वो भूखे नहीं रह सकते, लेकिन ये नहीं है कि आपको भूखे रहना है। आपका जो पीरियड है, जितना आपका फास्टिंग का पीरियड है, आप उसमें पानी बहुत सारा पी सकते हो। आप उसमें ऐसी चीज़ें ले सकते हो जो जिसमें कोई कैलोरीज ना हो। उसमें आपको कोई जूस, कोई दूध वाली चाय या ऐसी चीज़ें वो नहीं लेनी है, वो आपको अवॉइड करना है। और जब आप फास्ट स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़े दिन के बाद ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। विद इन वीक मेरा वेट नहीं ड्रॉप हुआ था, लेकिन मेरे साइजेस इतनी जल्दी ड्रॉप होने शुरू हो गए, तो मुझे खुद ब खुद पता लगना शुरू हो गया था। और मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मुझे देखकर बोलना शुरू हो गया था कि तूने वेट लूज करना शुरू कर दिया, तूने बहुत वेट लूज कर लिया। वो सिर्फ मेरे साइज लूज करने के, क्योंकि आपका जो वेट लूज होता है वो भी आपका डिफरेंट तरीके से होता है। कुछ लोग साइजेस लूज करते हैं, कुछ लोग जल्दी वेट लूज करते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी।
तो आप ये फास्ट कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जो भी आपको करना है वो इट्स नॉर्मल। क्योंकि हम लोग जगह जो ईटिंग विंडो है, जो हम लोग घर पे खाते हैं वही खाते रहना है। लेकिन आपका ऐसा होता है कि आपके 2 मील्स हो जाते हैं, 2 मील जो आप लेते हैं वो रह जाते हैं। तो मैं उन्हीं पे भी स्टिक रहती हूँ, मैं कोई 3 मील नहीं करती। कुछ लोग 8 आवर के विंडो में क्या करते हैं, 3 मील लेते हैं, लेकिन मैं 3 नहीं लेती, मैं 2 पे ही रहती हूँ। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि स्मूदी वगैरह, योगर्ट वगैरह, कनोला वगैरह, ऐसी चीज़ें मैं उसमें लेती रहती हूँ, राइट। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, और जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए करें, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। और कम्युनिटी ऑलवेज चेक करिए, कम्युनिटी पे मैं ऑलवेज पोस्ट डालती रहती हूँ और आपसे पूछती रहती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। Thank you for watching. Love you all. Stay happy and healthy. See you in next video. Bye bye.